एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि देदारा और गारा की फाइट चल रही होती है और देदारा बोलता है ये ठीक नहीं। फिर हम देखते हैं कि गारा देदारा को अपनी सैन में पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। तो कांकुरो बोलता है खेल खत्म। तो शिनोबी बोलता है लॉर्ड काज़ेकागे कमाल के हैं। तो दूसरा शिनोबी बोलता है हाँ, जब तक काज़ेकागे हमारे साथ हैं तब तक ये विलेज सुरक्षित है। इतने में कांकुरो बोलता है रुको। फिर हमें देदारा को बताया जाता है और देदारा उस सैंड को ब्लास्ट करके बाहर आ जाता है। फिर गारा उसके पैर को अपने सैंड से पकड़ लेता है और उसे अपने सैंड के गोले के अंदर फेंक देता है। देदारा उसके अंदर अपना पक्षी फेंक देता है और वो एक पक्षी बनाकर उस पर बैठ कर निकल जाता है। फिर गारा की सैंड उसका पीछा करती है तो देदारा बोलता है इसकी सैंड ही असली दिक्कत है। और वो ऊपर की ओर जा रहा होता है तो कांकुरो बोलता है गधा कहीं का, ऐसा कोई इंसान जिंदा नहीं जो गारा की सैंड से बच गया हो। फिर हमें ककाशी सेंसे को बताया जाता है जो बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था ये मेरी हार के कारण बनेगी। ककाशी सेंसे उस बुक की बात कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो हार गए और वो बोलते हैं मुझे इसे जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। तो नारुतो हंसते हुए बोलता है इतनी बोरिंग बुक आप पढ़ भी खींच सकते हैं। प्रेविस ने मुझे उधार पर दी थी पर ये इतनी बोरिंग थी कि 10 पैसे ज्यादा झेल ही नहीं सका और इसीलिए मैं इसकी एंडिंग नहीं जानता। ये सुनकर ककाशी सेंसे चौंक जाते हैं तो सकुरा बोलती है नारुतो का एंडिंग पता भी नहीं थी फिर भी हमने नाटक किया। बस हमने नाम लिया मेक आउट टेक्टिस और आप फंस गए। बढ़िया स्ट्रेटेजी थी ना। इतने में वहाँ लेडी सुनाडे आती है और वो बोलती है तुम दोनों सच में माहिर हो गए हो। ककाशी तुम कुछ कहना चाहोगे? तो ककाशी सेंसे बोलते हैं वेल बेलने के लिए दोनों काफी अच्छी तरीके से लड़े। तो नारुतो बोलता है आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? इतने में सुजुने बोलती है हम तुम दोनों का फ्यूचर सोच रहे हैं नारुतो। तो नारुतो बोलता है हमारा फ्यूचर? तो लेडी सुनाडे बोलती है नारुतो उजुमाकी साकुरा हारुनो तुम दोनों अब फिर से एक टीम में हो। ककाशी हटाके के साथ आज से तुम टीम ककाशी कहलाओगे। तो सकुरा बोलती है टीम ककाशी? तो नारुतो बोलता है सुनने में तो धांसू लगता है तो हमें क्या करना होगा? तो ककाशी सेंसे बोलते हैं अब हम एक साथ मिशन पर भेजे जाएंगे। अब हम बराबर के साथी हैं, जिसका मतलब सेंसे स्टूडेंट के दिन गए। अब हम लिप शिनोबी बनकर मिलकर काम करेंगे, समझे ना? फिर हमें मास्टर जिराया को बताया जाता है जो देख रहे होते हैं। फिर हमें सैंड विलेज को बताया जाता है जहाँ पर देदारा को गारा अपने सैंड से पकड़ रहा होता है। फिर कांकुरो का एक शिनोबी बोलता है कांकुरो क्या अभी भी लॉर्ड गारा लड़ रहे हैं? तो कांकुरो बोलता है हाँ, वो वहाँ है। सभी शिनोबी ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। तभी हमें गारा को बताया जाता है जो देदारा को अपने सैंड से पकड़ने में लगा है। फिर गारा की सैंड देदारा के एक हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है सैंड कॉफिन। इससे देदारा का एक हाथ टूट जाता है जिससे देख कर शिनोबी बोलते हैं उन्होंने कर दिखाया, वो जीत गए। लॉर्ड काज़ेकागे कमाल के हैं। फिर देदारा उस सैंड को हटाता है तो कांकुरो बोलता है क्या वो बच निकला? कोई नहीं, किस्मत बार बार साथ नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि देदारा का एक हाथ टूट जाता है और वो बोलता है काफी अच्छा, मैं समझ गया। जिस सैंड से उसने मेरा हाथ तोड़ा वो इस रेगिस्तान की बाकी सैंड से ज्यादा तेज और ताकतवर है। फिर देदारा गारा को देखता है जो सैंड को राउंड बनाकर उसके अंदर बैठा होता है और वो बोलता है मिली जानकारी के मुताबिक वो कुछ सैंड हमेशा अपने साथ रखता है। दूसरे शब्दों में सिर्फ वो सैंड खास है जिसके अंदर चक्र का मिश्रण करा हुआ है। उस सैंड को वो डिफेंस और हमले की तरह इस्तेमाल करता है। क्या नाम था उसका? अरे हाँ, अल्टीमेट डिफेंस। तो ये है सैंड विलेज का अल्टीमेट डिफेंस। फिर देदारा गारा को देखता है और वो बोलता है जिसका मतलब जो सैंड उस क्षेत्र के अंदर है उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। फिर देदारा अपने एक हाथ को अपने बैग में डालता है और वो बोलता है अब ज्यादा क्ले नहीं बचा। और वो उस हाथ से उस किले को चबा रहा होता है। फिर देदारा सोचता है मैंने इसे कम समझा, तैयारी के साथ आना चाहिए था। ससुरी की बात मान लेनी चाहिए थी। देदारा सोचता है जब उसे सासुरी ने कहा था क्या तुझे यकीन है इस बैग में जो है वो काफी रहेगा? हमारा दुश्मन एक चिंचुरी की है। फिर देदारा को बताया जाता है और वो बोलता है बस वापिस जाने के लिए थोड़ा सा बचा है। इतने में देदारा अपने हाथ में कुछ अजीब सी चीज बनाता है और वो बोलता है पर यही तो मेरी खासियत है, शायद मुझे पूरा विलेज तबाह करना पड़े। यहाँ पर हमें सासुरी को बताया जाता है और वो बोलता है गधा कहीं का, मुझे और कितने इंतजार करवाएगा देदारा? मैंने कहा था मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। फिर हमें सैंड विलेज के शिनोबी को बताया जाता है जो बोलता है लॉर्ड काज़ेकागे। फिर हमें गारा और देदारा को बताया जाता है तो एक शिनोबी बोलता है काले कपड़े जिन पर लाल बादल के निशान हैं। पोशाक देखकर लगता है लॉर्ड काज़ेकागे एक अकात्सुकी मेंबर से लड़ रहे हैं। फिर कांकुरो बोलता है मैं जानता था। तो कांकुरो को एक शिनोबी बोलता है कांकुरो
लॉर्ड गारा अल्टीमेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमारा दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है गारा अपना कंट्रोल खो बैठे। हो सकता है सुकाकू बाहर आ जाए। विलेज बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। तो कांकुरो मुस्कुराता है और बोलता है, आप उसकी चिंता ना करें। फिर कांकुरो गारा की तरफ देखता है और सोचकर बोलता है, गारा इस विलेज के लोगों को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, कभी नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है जहाँ पर गारा और कांकुरो रहते हैं। तो कांकुरो गारा से बोलता है, गारा भूल भी जाओ ना, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, पर विलेज के लोग तुमसे डर। अगर रेगुलर यूनिट ज्वाइन करोगे, सारे सीनियर तुमको सही नहीं लगते और विलेज के सब लोग तुमसे डरते हैं। तो गारा बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं हमेशा से जानता हूँ, पर कुछ न करने से मुझे और भी ज्यादा दर्द मिलेगा। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे मेहनत करके इस अकेलेपन से बाहर निकलना है। शायद फिर वो दिन आ जाए, वो दिन जब मैं इसके जैसे बन जाऊंगा। मैं इस विलेज का हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं काज़ेकागे बनने की पूरी कोशिश करूंगा। एक सैंड के शिनोबी होने के नाते मैं मेहनत करूंगा और इस विलेज के लोगों से जुड़ूंगा। नारुतो उज़ुमाकी ने मुझे यकीन दिलाया। उसके मिलने से पहले मैं बिल्कुल अकेला था, पर उसने मुझे यकीन दिलाया कि असली ताकत क्या होती है। शायद मैं समझ गया हूँ, खुशी, गम और दर्द दूसरों के साथ बांटे जा सकते हैं। नारुतो उज़ुमाकी, उसके संग लड़कर मुझे यह एहसास हुआ उसको भी वो दर्द मिला जो मुझे मिला। उसने मुझे सिखाया कि मैं अपनी जिंदगी में कोई दूसरा रास्ता चुन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ एक दिन मैं दूसरों के लिए खास बनूं, एक डरावने हथियारे के रूप में नहीं, बल्कि सैंड के एक नए काज़ेकागे के रूप में। फिर हमें यहाँ पर कांकुरो को बताया जाता है जो गारा और देदारा को देख रहा होता है और वो बोलता है, लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम हिडन सैंड के काज़ेकागे हो। फिर हमें काकाशी सेंसेई, नारुतो और साकुरा को बताया जाता है। तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं, तुम दोनों काफी ताकतवर बन चुके हो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम वो बैल ले पाओगे। तो नारुतो हंसते हुए बोलता है, शायद मैं आपसे आगे निकल चुका हूँ सेंसेई। तो साकुरा बोलती है, अब इतना भी मत फेंक। वेल, मेरी अभी इतनी ज्यादा उम्र नहीं हुई। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक नई जुत्सु सीखा है, वो बिल्कुल कमाल का है, देखोगे तो। इतने में नारुतो को बहुत भूख लग रही होती है जिससे उसके पेट से आवाज आती है और वो बोलता है, वापस आने के बाद मैं एक भी बार इचुराकू रामेन नहीं गया। तो साकुरा बोलती है, हाँ, मैं भी भूखी हूँ, कल रात के मैच के बाद से। इतने में नारुतो बोलता है, तो चलो सब इचुराकू रामेन खाने। फिर नारुतो वहाँ से भागता है और साकुरा भी जाती है। ये देखकर काकाशी सेंसेई बोलते हैं, मुझे उन बच्चों की बड़ी याद आएगी जो कभी मेरी हर बात मानते थे। इतने में वहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और वो बोलते हैं, अब मैं नारुतो को तुम्हारे हाथों छोड़ता हूँ, हमें तैयार हो जाना चाहिए, अकात्सुकी जल्द ही आएगी। ये सुनकर काकाशी सेंसेई अपना सिर हिलाते हैं। फिर मास्टर जिराया वहाँ से चले जाते हैं और नारुतो बोलता है, हमने तय करा है, आप हमको रामेन की पार्टी देंगे। तो साकुरा बोलती है, जल्दी आओ, हमें भूख लग रही है। तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं, सॉरी गाइस, मुझे नई टीम के लिए कुछ फाइल बनानी पड़ेगी, इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलकर काकाशी सेंसेई वहाँ से चले जाते हैं। तो नारुतो बोलता है, तो क्यों ना हम दोनों इसे डेट का नाम दें। तो साकुरा बोलती है, ठीक है, पर बिल तुम दोगे। फिर हमें देदारा और गारा को बताया जाता है। तभी एक शिनोबी दूसरे शिनोबी को बोलता है, सब मेंबर को इमरजेंसी मीटिंग में बुलाओ। तुम 2 यूनिट के साथ रिसर्वाइवर पर तैनात हो जाओ। सेक्टर 1 की रोड पर नाकाबंदी कर दो। 1 से ज्यादा दुश्मन भी हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मेडिकल टीम जल्दी एक बैरियर लगाओ पूरे विलेज के ऊपर। तभी सभी शिनोबी अपने अपने काम पर तैयार हो जाते हैं। फिर वो शिनोबी बोलता है, हम गारा की पूरी मदद करेंगे, मेरा मतलब लॉर्ड काज़ेकागे की। यह सब देख कर देदारा बोलता है, लगता है उसके दोस्त टांग अड़ाने वाले हैं। वैसे भी ये बोलकर देदारा गारा की तरफ देखता है और वो बोलता है, मैं तेरा काला चेहरा देखकर पक चुका हूँ। यह बोलकर देदारा उस अजीब सी चीज को सामने की ओर फेंकता है और उसे बड़ा करता है। फिर वो नीचे की ओर गिर रहा होता है। तो देदारा बोलता है, ये एक डॉल है जो धमाके करने वाली क्ले से बनी है। इस क्ले को मेरी हाथ ने खा लिया, जिससे इसमें चक्र मिल गए। ये मेरी खासियत है, इसमें C3 चक्र भरा पड़ा है, सबसे ताकतवर चक्र जो मेरे में है। इसकी धमाकेदार ताकत ही मेरा मास्टरपीस है। सभी शिनोबी उसे देख रहे होते हैं। तो उनमें से एक शिनोबी बोलता है, वो क्या है, भाग लो यहाँ से। तभी वो अजीब सी चीज बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रही होती है। तो उनका लीडर बोलता है, सब के सब पीछे हटो। इतने में देदारा बोलता है, देर हो गई। फिर देदारा उसे ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।